क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए f सच दैट x टेंड्स टू y, f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है मतलब कि एकाकी और आच्छादक दोनों हैं। ठीक है बच्चों, सिद्ध कीजिए f का प्रतिलोम फलन आद्युति है। मतलब f का प्रतिलोम फलन जो है, जो प्रतिलोम फलन है वो आद्युति है। आद्युति मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो। प्रतिलोम का मतलब प्रतिलोम मतलब समझो इनवर्स मतलब उल्टा, वो आद्युति होता है। आद्युति मतलब होता है जिस फलन जिसका प्रतिलोम केवल एक हो, दूसरा कोई ना हो। हम लोग को सिद्ध करना एक, हम लोग मानेंगे यहाँ पे दो। हमें क्या सिद्ध करना है? एक। हम दो प्रतिलोम फलन है। ठीक है, हम लोग मानते हैं क्या? माना फलन f के दो प्रतिलोम G1 तथा G2 है। G1 तथा तो हमने क्या मान लिया? प्रतिलोम में G1 और G2 मान लिए बच्चों। अच्छा, प्रतिलोम का मतलब हम लोग तुम्हें पढ़ा के आए हैं कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर उस पर वो मान रखोगे, जैसे y रखोगे तो y आंसर आएगा, है ना। तो दो प्रतिलोम है f के बच्चों। तो अगर मैं कहूं कि f का g के साथ बच्चों करो, G1 के साथ बच्चों, मान लो कोई y है बच्चों, तो कितना आंसर आएगा? y आएगा बच्चों। तो इसको हम लोग i y कहते हैं। क्या कहते हैं? i y। i मतलब आइडेंटिटी होती है बच्चों, तो इसे बोलते हैं i y। ये दोनों के लिए होगा, G1 के लिए। और G2 के लिए भी सेम सिमिलरली, G2 के लिए भी क्या होगा बच्चों? बोलो क्या हो जाएगा? i y। ठीक है बच्चों, बोलो। इससे इसमें बच्चों बोलो, जब कोई प्रतिलोम होता है, पीछे पढ़ा के आए, प्रतिलोम जब मान रखते हो वहां पे फलन पे, तो क्या आंसर आता है? y आता है बच्चों। जैसे y पे रखा तो y आया बच्चों यहाँ पे, तो i y मान लिया मैंने यहाँ पे। क्या मानने से? i y मतलब होता है आइडेंटिटी। समझते हो? आइडेंटिटी मतलब समझते हो, ये हम लोग का i y है दोनों में। तो एक और दो से बच्चों, एक और एक तथा दो से, एक और दो से क्या जाएगा? ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या जाएगा बच्चों? बोलो f ऑफ y। ठीक है बच्चों, समझ में आया हम लोग को? ये पक्ष बराबर तो ये पक्ष भी क्या जाएगा बच्चों? बराबर। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है कुछ, तुम लोगों को मालूम होगा, f G1 y होता है बच्चों, लिखाया था मैंने। इसमें f G2 y। अच्छा, ये फलन ये लिखा है इसमें कि व्युत्क्रमणीय है। इसमें लिखा है बुक में कि व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय का मतलब एकाकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, होगा ना। और एकाकी का एक रूल होता है कि fx1 अगर fx2 के बराबर है, fx1 अगर fx2 के बराबर है तो x1 बराबर क्या होगा? हाँ, तो लिख दो, चूंकि f क्या है? चूंकि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए fx1 अगर fx2 के बराबर है बच्चों, तो मीन्स x1 जो होता है वो x2 के। तो बच्चों x1 यहाँ पे क्या ये है? यही तो है बच्चों, यही तो है x1। और ये क्या है? x2। तो fx1 जो होगा fx2 के बराबर है, तो x1 बराबर क्या होगा बच्चों? तो x1 क्या है बच्चों? बोलो, यही तो है x1 मतलब बोलो G1 y इक्वल टू अतः ये दोनों फलन प्रतिलोम जो है अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है? सेम है। अतः किसी भी फलन का प्रतिलोम जो होता है वो आद्युति होता है, क्योंकि देखो दोनों सेम आ गए, दोनों इक्वल आ गए बच्चों। हमने माने तो दो अलग अलग बच्चों, और दोनों को क्या प्रूव कर दिया मैंने? कि दोनों सेम। अतः फलन f का प्रतिलोम आद्युति है। क्वेश्चन नंबर 11, f सच दैट 1 2 3
टेंड्स टू ए बी सी, और F1 बराबर क्या है बच्चों ए, F1 बराबर क्या है ए, और F2 बराबर क्या है बच्चों बी, और F3 बराबर क्या है सी, सी सॉरी बच्चों सी, F3 बराबर क्या है सी। द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए F इनवर्स का होल इनवर्स जो होगा वो F के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, चलो पहले हम लोग F इनवर्स ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं बच्चों। F1 बराबर कितना दे रखा है कोई बताएगा मुझको? A। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा कोई बताएगा? F इनवर्स A। वेरी गुड। उसी प्रकार से F2 बराबर क्या दे रखा बच्चों? तो 2 बराबर क्या दे बच्चों, बोलो जल्दी से। वेरी गुड। F3 बराबर क्या दे रखा बच्चों? तो कोई बताएगा 3 इक्वल टू क्या जगह? F इनवर्स C। ज्ञात हो गया बच्चों, बोलो नहीं इसमें आया क्या बच्चों? ज्ञात हो गया। ये क्या याद किया हमने? F इनवर्स। आपको भैया 3 हाँ बच्चों यहाँ 3 दे रखे थे ना F, इसलिए F इनवर्स भी 3 ज्ञात होंगे। समझाया पहला आंसर सबको लोग आया? अब हम लोग को सिद्ध करना है F इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो F के बराबर होता है। चलो ये बताओ बच्चों, 1 बराबर हमने क्या किया बच्चों? F इनवर्स A है। अब फिर इसको जब भेजो तो बच्चों फिर जब भेजोगे तो F इनवर्स लगा ही था बच्चों, और फिर इनवर्स लग जाएगा। बोलो चलो इसमें आया भाई, सिंपल सी बात है। जब तुमने इधर भेजा तो इनवर्स आया, और फिर जब तुमने इधर भेजा तो क्या आ गया? F इनवर्स। नहीं इसमें आ गया बच्चों? बोलो इसमें आया बच्चों? तो अब बच्चों इससे और इससे देखो ध्यान से बच्चों, ये भी A है, ये भी क्या है बच्चों? A है। तो इसलिए बच्चों, इसलिए बोलो बच्चों ये जो F1 होगा वो बराबर होगा किसके बच्चों? F इनवर्स के होल इनवर्स 1 से 1 क्या हो जाएगा? हट जाएगा बच्चों। तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो जल्दी से। F इनवर्स का हाँ बच्चों। अब बच्चों एक ही से करना। अब तुम बोलो इससे इससे कर रहा है, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, किसी एक से कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, F such that X tends to Y। एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय मतलब बच्चों एक एकी और आच्छादक दोनों हैं। सिद्ध कीजिए F इनवर्स का प्रतिलोम F है। सिद्ध करना है क्या है बच्चों? F इनवर्स का प्रतिलोम क्या है बच्चों? F है। अर्थात ये सिद्ध करना है क्या कि F इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो F के बराबर। ठीक है, देखो बच्चों F सच दैट X टेंड्स टू कहाँ बच्चों है? Y है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अगर F सच दैट X टेंड्स टू Y है, ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो बच्चों हमने स्मॉल x मान लिया कहाँ पे है? कैपिटल X में बिलोंग कर रहा है, और एक स्मॉल y है, एक तत्व है वो कैपिटल Y में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके राइट है। अब ये बताओ बच्चों, जैसे हम लोग का fx जो होता है वो fx के बराबर क्या होगा बच्चों? y होगा। fx बराबर कितना होगा बच्चों? बोलो y होगा। जो fx होगा वो किसके बराबर बच्चों? मैंने y की बच्चों माना है, ये हमने मान लिया fx जो है वो बराबर किसके बच्चों? y के। fx बराबर y मानते हैं बच्चों। तो ये बताओ बच्चों x बराबर वो किसके होगा बच्चों? बोलो जल्दी से बोलो। f इनवर्स होगा बच्चों। बोलो x बराबर f इनवर्स y होगा नहीं होगा बच्चों? इसका मतलब ये है कि f इनवर्स जो है वो y से कहां पे टेंड्स कर रहा है बच्चों? x पर। बोलो देखो f जैसे f सच दैट x टेंड्स टू y है, तो fx बराबर क्या है बच्चों? y है। अब मैंने f को f इनवर्स कर लिया, तो f इनवर्स y बराबर क्या है? x है। तो f इनवर्स y जो है वो कहाँ पे टेंड्स कर रहा है बच्चों? x पर। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? बोलो नहीं समझ आया बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों इसको एक डाल दो। अब f इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? x के। अब y निकालो फिर से बच्चों, तो f इनवर्स इधर जाएगा बच्चों, होल इनवर्स और x। ठीक है बच्चों, बोलो सुनना है बच्चों को। f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू बच्चों क्या? x। और ये हमने दो बच्चों समीकरण 2 यहाँ डाला जो हमने माना था बच्चों। तो 1 तथा 2 से 1 तथा
तो भैया इसमें भी ऊपर वाला 1 और 2 से बच्चों y और y मैच कर रहा है बच्चों, तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो एफ इनवर्स का एक्स। एक्स बच्चों हट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा बच्चों, एफ बराबर एफ इनवर्स का होल इनवर्स। ओ इनवर्स। यहाँ लिख देना चूंकि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ लिखा होगा एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा बच्चों, चूंकि एफ एक, भैया इसको ऊपर वाला क्यों नहीं बना? कौन सा बच्चों, ये नीचे आया एक, हाँ बच्चों कौन सा, ये नहीं ऊपर वाला है, 2 नंबर जो समीकरण। ये हाँ, इसको ऊपर क्यों नहीं बना? मतलब ऊपर क्यों नहीं जैसे माना, वो ऊपर वाला आपने ऊपर इसको नहीं माना, हाँ, इसको क्यों नहीं माना, इसको ये ऊपर कर दिया तो इधर भी करेंगे ऊपर। नहीं नहीं बच्चों वो हमने नहीं किया, ये अलग चीज हो गई, ये यहाँ से हमने किया इस तरह एफ इनवर्स वाई। अब जब इसको कर रहा है तो एफ इनवर्स वाई कहाँ टेस्ट कर रहा है, एक्स पे, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो इसको जब भेजेंगे तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, होल इनवर्स हो जाएगा। तो ये समीकरण हाँ, और जो पहले माने तो वो फर्स्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि f such that r से r tends to r, f such that r tends to r, fx बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स की पावर 3 मतलब एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, तो f ऑफ fx ज्ञात कीजिए, f ऑफ fx। ठीक है बच्चों, बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, f fx। सब बच्चे ध्यान दीजिए बच्चों, f ऑफ f को बच्चों फॉर्मूला f fx, fx की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब बच्चों ये बन गया fx ना, तो अब इसको रखो x की जगह, यहाँ पे रखेंगे fx, तो रखो यहाँ पे फिर से, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ पहले 3 माइनस x की जगह बच्चों ये लिखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और उसकी भी तो पावर है कितनी 3, और होल पावर कितनी है 1/3। समझा ना ध्यान से, 3 की जगह 3, और ये रखा मैंने x जगह, तो x जगह ये रख दिया पूरा, और इसकी पावर कितनी थी 3, ये 3 रखी कि होल पावर 1/3। 3 से 3 बच्चों कट जाएगा बच्चों, 3 माइनस और 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, ब्रैकेट ओपन करो, 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 बच्चों कट जाएगा, क्या बचेगा पावर 1/3, 3 कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा x। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, fx बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। 4x अपॉन में 3x प्लस 4, f सच दैट r माइनस माइनस 4/3 टेंड्स टू r है, तो f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित मैप्स g सच दैट परिसर टेंड्स टू r माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो देखते हैं बच्चों ये उल्टा हो गया ना बच्चों, तो एफ एक्स बराबर बच्चों ध्यान देना किस क्या है बच्चों, 4x प्लस अपॉन में 3x प्लस 4, एफ एक्स को क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। भाई ये उल्टा हो गया ना बच्चों यहाँ पे, तो y मानो बच्चों इसको पहले, तो 4x अपॉन में 3x प्लस का 4, उधर भेजो बच्चों 3 गुणा 3xy प्लस का 4y बराबर 4x। ठीक है, x को मतलब x को एक तरफ कर लो बच्चों, तो 4y 4x 3xy माइनस 3xy, 4y बच्चों कॉमन क्या मिलेगा x, 4 माइनस नीचे भेज दो बच्चों, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y बराबर x। यहाँ पर y की वैल्यू 4/3 के बराबर बच्चों नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों एफ एक्स बराबर क्या माना हम लोगों ने, बोलो वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इनवर्स वाई। एक्स का मान दे दीजिए। एक्स का मान क्या है बच्चों, बोलो 4y/4 - 3y। और इसी को उन्होंने माना क्या है, जी फंक्शन। तो मतलब क्या हो जाएगा ये जी वाई, क्या बन जाएगा बच्चों, जी वाई। जी वाई। दोनों चांद कौन सा है बच्चों,